दोस्तों आज एक स्पेशल दिन है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा मेरे कम्युनिकेशंस के पर्सनल सीक्रेट्स। देयर आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन माय लाइफ व्हिच चेंज्ड माय लाइफ। फर्स्ट, माय मेंटोर्स। यस, मेरे लाइफ में मुझे अमेजिंग मेंटोर्स मिले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रॉबिन शर्मा, रॉबर्ट कियोसाकी, लेस ब्राउन, टोनी रॉबिन्स, लुइस है, शिव खेरा। आई हैव ऑब्जर्व देम टॉकिंग। यस, मैंने देखा है कि वो कैसे बात करते हैं, वो कैसे हाथ हिलाते हैं। और दूसरी चीज जो मेरे लाइफ का बहुत बड़ा सीक्रेट है वो है बुक्स। और आज मैं इस बुक का रिव्यू आपको देना चाहता हूं। When you are dealing with people, how you should talk। आप सामने वाले की तरफ से सोच के जब बात करोगे ना तो वो बात सामने वाले तक जाएगी। How to make people like you in 90 seconds में ये सारी चीजों को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। स्पेशली मैं बताऊंगा इस बुक को आप अगर आप देखोगे ना, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। फंड्स जो हैं वो थोड़े कंपैरेटिवली बड़े हैं, काफी इजी होगा आपके लिए इस बुक को कॉम्प्रिहेंड करना। दिस बुक हैज सेग्रीगेटेड इट्स ऑल द लेसन इन 3 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज फर्स्ट कॉन्टैक्ट। फर्स्ट कॉन्टैक्ट, जब आप किसी के साथ मिलोगे तो सबसे पहली चीज आप क्या करोगे। द सेकेंड थिंग इज द 90 सेकेंड लैंड ऑफ रपो। एक बार आपकी फर्स्ट कॉन्टैक्ट हो गई तो आने वाले 90 सेकेंड्स के अंदर आपको क्या करना चाहिए। मजेदार है बॉस, यू मस्ट रीड दिस बुक। एंड द पार्ट 3 इज द सीक्रेट्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब आप कम्युनिकेशन को आगे ले जाओगे, कौन से टिप्स एंड टेक्निक्स आपको हेल्प करेगी, ये सारे सीक्रेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। द फर्स्ट चैप्टर इज पीपल पावर। यहाँ पे दिया गया है कि व्हाई लाइकेबिलिटी वर्क्स। कभी कभी ना हमें लगता है दैट आई कैन स्पीक वेल, माई नॉलेज ओवर दिस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के ऊपर जो मेरा नॉलेज है बहुत अच्छा है तो मैं बहुत अच्छे से बात करूंगा। ऐसा नहीं होता है। एफिशिएंसी इज नॉट जस्ट एनफ, आपको लाइकेबल भी होना पड़ेगा। अभी राइट नाउ सुभाष कार्तिक इज टॉकिंग टू यू। ये इंपॉर्टेंट है कि सुभाष कार्तिक कितना नॉलेजेबल है अपने टॉपिक के ऊपर। क्या आप सुभाष कार्तिक को सिर्फ सुनते नहीं, सिर्फ समझते नहीं, आप सुभाष कार्तिक को लाइक भी करते हो। सुनना और साथ ही साथ यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई 90 सेकेंड। ये 90 सेकेंड, इसका टॉपिक 90 सेकेंड क्यों है। बहुत अच्छे से मिस्टर निकोलस बुथमैन ने कहा है, द ऑथर ऑफ द बुक। एक इंसान जो अटेंटिव रहता है, एज पर निकोलस ने बोला है कि हमारा अटेंशन स्पैन मैक्सिमम 90 सेकेंड्स होता है। मैक्सिमम। अगर आप काफी अच्छे से भी इस वीडियो को देख रहे हो, आफ्टर 90 सेकेंड्स आपको लगेगा थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है, थोड़ा आपको कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत हो सकती है। और उसी समय में मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करूं ताकि आपका वो जो 90 सेकेंड्स का स्पैन है वो फिर से बढ़ जाए। और कहा गया है इट्स मैक्सिमम 90 सेकेंड्स, द average is 30 seconds. You have to do something to get the attention. तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज, natural rapport. Natural rapport means, for example, my mother tongue is Bengali, right? आप में से ऐसा कोई बंदा हो सकता है जो बंगाली हो और वो मुझे भी सुन रहा हो। So while speaking in English, अगर मैं बंगाली में कुछ वर्ड्स या कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे बताऊंगा तो वो बंदा जो बंगाली है उसको मैं नेचुरली कन्विंस कर सकता हूं। आई एम टॉकिंग टू समवन और मैंने उसको बोला कि माय फेवरेट एक्टर इज शाहरुख खान, और उसी वक्त उसने भी बोला अरे यार मेरा भी तो फेवरेट एक्टर शाहरुख खान है। तो वहां पे क्या होता है, वी बोथ स्टार्ट लाइकिंग ईच अदर एंड रपो जो होता है, कनेक्शन जो होता है वो नेचुरली एस्टैब्लिश्ड होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू समवन, ट्राई टू फाइंड आउट कि आप और उस इंसान में क्या चीज कॉमन है। इफ यू ट्राई टू टॉक ऑन दैट कॉमन ग्राउंड, इट विल बी इजियर फॉर यू टू कनेक्ट विद दैट पर्सन। और क्या होगा, वही 90 सेकेंड्स, क्योंकि आपको पता है ये पार्ट 2 स्टेज है, और इस 90 सेकेंड्स में अगर आपको वो जगह मिल जाती है जो आपका भी फेवरेट हो और उसका भी फेवरेट हो, यू एंड दैट पर्सन विल बी हैविंग कॉन्वर्सेशन फॉर अनलिमिटेड टाइम्स। पार्ट 2 में यहाँ पे ऑथर ने बहुत अच्छा बोला है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। इफ यू आर happy, you will be a happy communicator. If you go with energy, positivity, the other person will understand and can feel that positivity. So wonderful it is. Very nice. Author has said actions do speak louder than words. Here the author, Mr. Nicholas, stressed on the body language part of it, the
action part of it, our gestures, our body language, our smile, our eye contact, everything matters in that 90 seconds. And there should be a congruency between what you speak and what you show. जी हाँ, जो आप बोल रहे हो और जो आप दिखा रहे हो उसमें एक मैच होना जरूरी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ऑथर ने यहाँ पे बोला है, डोंट ट्राई टू टॉक लाइक एनीबडी एल्स, डोंट ट्राई टू यूज योर हैंड्स लाइक एनीबडी एल्स, जस्ट बी योरसेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। एक चीज बहुत अच्छा ऑथर ने बोला है पार्ट 2 में कि पीपल लाइक देमसेल्फ। इसका मतलब ये होता है कि हम उस इंसान को पसंद करते हैं जो हमारे जैसा ही होता है। काफी अच्छे से यहाँ पे ऑथर ने कुछ लिखा है, मैं आपको पढ़वाऊंगा। लिसन टू इट। पीपल हायर पीपल लाइक देमसेल्फ, पीपल बाय फ्रॉम पीपल लाइक देमसेल्व्स, people date with people like themselves, people lend money to people like themselves। बहुत से में हमारे पास लोग आते हैं ना, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। आप देखोगे आप सबको पैसे नहीं दोगे, लेकिन कुछ लोग जिनको आप लाइक करते हो उनको आप दे दोगे। इसे ही कनेक्टिविटी बोलते हैं। तो अब चलते हैं हमारे पार्ट 3 में, जो कि है द सीक्रेट्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसका मतलब एक ही चीज है कि भाई जब मैं सामने वाले से बात करूं, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मैं उसको दूं, कनेक्शन स्टैब्लिश करूं और एक ऐसा सिचुएशन स्टैब्लिश करूं कि वो बंदा मुझसे मिलने के लिए फिर से आए। और अगर उससे कोई भी इंसान ने कहा मेरे बारे में, तो वो इंसान मेरे बारे में अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले। दैट मीन्स यू हैव क्रिएटेड सम इम्पैक्ट इन द माइंड ऑफ दैट पर्सन। उन्होंने कहा है कि इट्स नॉट ऑल टॉक, इट्स लिसनिंग टू। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, सुनना पड़ेगा। और आपको क्या लगता है हम सुनते हैं? डू वी लिसन टू अदर्स? वी थिंक बट वी डोंट। ऐसे ऐसे उन्होंने कुछ सिचुएशंस दिए हैं, आपको भी लगेगा यार सच में वी आर नॉट अ गुड लिसनर। ऑथर हैज आल्सो टॉक्ड अबाउट सेंस ऑफ आवर सेंसेस। Yeah, and he has talked about spotting the sensory preferences। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। This is regarding NLP, that is Neuro Linguistic Programming। When you are talking to someone, you must know that person is visual or auditory or kinesthetic। Visual वो इंसान होता है जिसको देखने में अच्छा लगता है। So if I'm talking to a visual, मुझे फोकस करना पड़ेगा अपने बॉडी लैंग्वेज में ताकि वो देखे, मुझे फोकस करना पड़ेगा अपने ड्रेस में, अपने स्माइल में, और हो सकता है दैट सामने वाला ऑडिटरी हो जिसको सुनने में अच्छा लगता है। इन दैट केस आई विल फोकस ऑन माय वॉइस मॉड्यूलेशन। और मे बी दैट पर्सन इज काइनेस्थेटिक, उनको फील अच्छा लगता है। तो सपोज व्हेन आई गो टू दैट पर्सन, मैं उससे जब हाथ मिलाऊंगा तो उसकी हाथ मेरे हाथ से मिलेगी, देयर विल बी अ फीलिंग टच, बिकॉज टच इज द पार्ट ऑफ काइनेस्थेटिक। और अगर आप सच में चाहते हो NLP के जरिए कम्युनिकेट करना, आप हमारे 5-day वर्कशॉप को जरूर ज्वाइन करना। दैट इज फैंटास्टिक। हम फोकस करते हैं 3 चीजों के ऊपर: हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, हाउ टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली एंड हाउ टू स्पीक इंग्लिश इम्प्रेसिवली। और आगे जाके भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम बनाएंगे, लेकिन अगर आप हमें सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको वीडियोस मिलेंगे। इन पार्ट 3 ऑथर हैज टॉक्ड अबाउट द आई मूवमेंट ऑल्सो। यस, आई मूवमेंट। आप किसी के आई मूवमेंट से भी समझ सकते हो कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, उस इंसान के दिमाग में है क्या चीज। अमेजिंग। मैं बोलूंगा दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स दैट आई हैव रेड इन माय लाइफ, हाउ टू मेक पीपल लाइक यू। सो फाइनली आई जस्ट वांट टू टेल यू, इफ यू रियली वांट टू कनेक्ट विद पीपल, इफ यू रियली वांट टू impress with the help of your healthy communication, this book will help you।